अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मरियम नवाज की खूबसूरती से कौन हसद करता है। फ़रौनियत की इंतहा किस जगह पर हुई। ज़मान पार्क में मशकूक शख्स पकड़ा गया और मखदूम शहाबुद्दीन गिरफ्तार। तो सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज साहबा की खूबसूरती पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया है बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ पीटीआई में कि जी पीटीआई वाले मेरी खूबसूरती से हसद करते हैं, मतलब मेरी खूबसूरती से जलते हैं। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरी खूबसूरती से पीटीआई के लोग, पीटीआई की औरतें और इमरान खान मेरी खूबसूरती से जलते हैं। जब कौम का पैसा लूट कर तुम सर्जरियाँ करवाओगी जिनेवा में जाकर और 10-10 करोड़ रुपए अपने मुंह के ऊपर लगाओगी, वो तुमसे जो कौम हसद करती है वो हसद तुम्हारी खूबसूरती की वजह से नहीं है, वो हसद तुम्हारे चोर होने की वजह से है। वो हसद तुम्हारे बाप की जो चोरी है, जो जिस पर तुम अयाशी करती हो, इस चीज़ पर वो आप पर उंगली उठाते हैं। वो आपके खूबसूरती या आपके कोई बहुत ज़्यादा प्रीटी नज़र आने की वजह से आपसे हसद नहीं करते। ज़रा आंखें खोलें और देखें कि तुझसे हसद क्यों करते हैं। तो मैडम साहबा, आप इमरान खान या पीटीआई के पाँव की जूती के बराबर नहीं है, जो अपने आप को इतनी आप समझ रही है ना मलका बरतानिया। आप ये अपनी गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें। अगली खबर ये है कि जी फ़रौनियत की इंतहा हो गई। सेनेट में जब सेनेट चेयरमैन ने मुशर्रफ साहब के लिए और तुर्की वालों के लिए दुआ कराने का कहा तो कुछ फ़िरौन बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुशर्रफ के हक़ में दुआ करने से मना कर दिया। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग थे जिन्होंने मुशर्रफ के हक़ में दुआ करने से मना किया। तो जनाब, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जनाब, जिसकी गोद में अभी तक आप बैठे रहे हो या बैठे हो, जिसके बूट पकड़कर आप हुकूमत कर रहे हो, इस टाइम आपने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, इस कौम का 1200 अरब रुपया हड़प कर लिया। तो जरदारी साहब आप किन की मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब मेरे बेटे को अगला वज़ीर आज़म बनाना है। जरदारी साहब ने किसके साथ डीलें की हुई हैं? तो नवाज साहब किससे एनआरओ मांग रहे हैं? अब आप कह रहे हैं जी हमने नहीं मुशर्रफ साहब के लिए मगफिरत। तुम्हारी मगफिरत की ज़रूरत नहीं है उनको, तुम्हारी दुआ की ज़रूरत नहीं है उनको। जो तुमने तुर्की के लिए दुआ मांगी है ना जिस ज़ुबान से, मेरा ख्याल है कि वो भी कबूल नहीं होनी। मेरा ये ख्याल है कि जिसकी गोद में तुम बैठकर हुकूमत करते रहे हो, मुशर्रफ साहब उनसे 2000 दर्जे बेहतर थे। उंगली में पकड़ के या जिनके बूट चाट कर तुम हुकूमत में आए हो, उनसे मुशर्रफ साहब कई हज़ार दर्जे अच्छे इंसान थे। बहुत से उनके कारनामे हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं। जिनकी गोद में तुम बैठे हुए हैं, मुझे उनका एक कारनामा बता दो कि जो काबिल तारीफ़ हो, जो अवाम के हक़ में हो, जो अवाम के फ़ायदेमंद हो। मुल्क का ये हाल जो हुआ है ये उन्हीं की बदौलत हुआ है जिनके बूट चाटे हैं तुम लोगों ने। मुशर्रफ साहब की हाँ एक दो गलतियां हैं कि उन्होंने आप जैसे चोरों को एनआरओ दिया, दोबारा इस मुल्क को लूटने की इजाज़त दी। बस ये गलती है मुशर्रफ साहब की, और उनके जो भी कारनामे हैं वो दुनिया रहती तक याद रखे जाएंगे। वो एक बहादुर इंसान थे, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। वो तुम जैसे गद्दार नहीं थे। तो तुम्हारी उनको दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सी दुनिया है उनके लिए दुआ करने के लिए। तुम जैसे गद्दारों, चोरों, डकैतों की उनको दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब उस जगह पर फिर पीटीआई के जो लोग थे, पीटीआई के सेनेटर थे, उन्होंने वहाँ पर दुआ कराई मुशर्रफ साहब के लिए, उनकी मगफिरत के लिए। अगली खबर यह कि जी ज़मान पार्क में एक मशकूक शख्स देखा गया है। तो आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये बंदा एक प्रोफेशनल लग रहा है। इसकी जेब में वायरलेस भी देखी गई है और ये ज़मान पार्क के इस साइडों की, इधर उधर की, इमरान खान के घर की और इमरान खान के जो घर को रास्ते जाते हैं उनकी ये वीडियो बनाता हुआ देखा गया है। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब पर किन लोगों ने नज़र रखी हुई है। तो ये शक्ल से भी उनका ही बंदा लग रहा है, जिसको कहते हैं ना कि मुश्क मारने, ये मुश्क मारने आया होगा। अगली खबर यह है कि जी अता तारड़ साहब ने मखदूम शहाबुद्दीन साहब को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मतलब कि तुम हमें आईना मत दिखाओ, तुम हमारे जो करतूत हैं वो लोगों को मत दिखाओ, वरना तुम्हें हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो जनाब गिरफ़्तार करने की आपकी औकात नहीं है, गिरफ़्तार करने की वजह कुछ और है। तो वजह यह है कि ये लिबर्टी चौक में जो इमरान रियाज ख़ान के हक़ में मखदूम शहाबुद्दीन ने जो वहाँ पे खड़े होकर तकरीर की है, असल वजह वो है। मखदूम शहाबुद्दीन का कहना है कि मुझे किसी नामालूम अफराद की तरफ से मैसेज भी मौसूल हुए हैं और मुझे कहा गया है कि जनाब तुम्हारा लगता है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। मखदूम शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैंने उसको जवाब दिया कि जनाब मेरा सॉफ्टवेयर पहले ही बहुत अपडेट है और मेरे सॉफ्टवेयर में इस मुल्क की मोहब्बत
اور میرے خون میں اس ملک کے لیے وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے مخدوم شہاب الدین صاحب کو یہ دھمکیاں دی ہیں کہ تمہیں حوالات کی سیر کچھ دن کے لیے کرانی پڑے گی۔ عطا تارڑ صاحب، آپ کی کیا اوقات ہے کہ کسی کو پکڑ لیں؟ جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں نا، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔